गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रिपल आर की क्लासेस में आपका स्वागत है। आप लोग देखिए, आज मैं जो है आप लोगों को ग्रहों की विशेषताओं के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और लर्न कर लीजिए, सीख लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये 21 पॉइंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को। ये 21 पॉइंट आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, जो हमारा सौर परिवार है। सौर परिवार का मुखिया है, हमने पीछे भी एक वीडियो में बताया कि सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो बच्चों वह बुध ग्रह है। वह बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं और हम इस तरीके से भी किताबों में आपको देखने को मिलेगा, बुध ग्रह। फिर दूसरा पॉइंट है बच्चों, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह। सूर्य के सबसे दूर का ग्रह जो है बच्चों वह है आपका, जो सूर्य के मतलब सूर्य से सबसे दूर का मतलब 8वां ग्रह जो है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह मतलब 8वां ग्रह जो है हमारा, वह कौन सा है? वह वरुण है। वह वरुण ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। तीसरा पॉइंट है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह। सौर परिवार का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। वह बृहस्पति ग्रह है। वह बृहस्पति ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। उसके बाद है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह जो है बच्चों वह भी कौन सा है? बुध है। बुध ग्रह ही सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद आता है बच्चों सर्वाधिक ताप वाला ग्रह। सबसे ज्यादा ताप किसका है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है? उस ग्रह का नाम क्या है? तो वह जो है सबसे टेम्परेचर जिसका अधिक है उस ग्रह का नाम है शुक्र। उस ग्रह का क्या नाम है? शुक्र ग्रह है। जो सबसे ज्यादा मतलब 8 ग्रहों में सबसे अधिक ताप किसका है? वह शुक्र ग्रह का है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह। तापांतर का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि दिन में और रात में जो ताप का अंतर होता है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सर्वाधिक तापांतर वाला जो ग्रह है वह भी हमारा बुध है। बुध का जो दिन होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन रात जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। इसलिए सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जो है वो बुध को कहा जाता है। उसके बाद 7वां पॉइंट है, अच्छा बच्चों आप लोग कहेंगे सर्वाधिक ताप वाला ग्रह शुक्र है और सबसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। तो बच्चों चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है और इसको ज्यादा गर्म होना चाहिए, तो सही बात है। इसको ज्यादा गर्म, ये दिन का ताप इसका बहुत ज्यादा होता है लेकिन रात का बहुत कम हो जाता है। तो अगर दोनों का ताप देखा जाए रात और दिन का मिला के, तो शुक्र ग्रह का जो ताप है वो बुध के ग्रह से ज्यादा आता है। इसलिए सर्वाधिक ताप वाला ग्रह जो है शुक्र को माना जाता है, ना कि बुध को। अगर बुध रात में भी ज्यादा गर्म रहता तो शुक्र की अपेक्षा बुध को माना जाता, लेकिन बुध जो है वो रात में जो है ठंडा हो जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह जो होता है इसको सबसे सर्वाधिक ताप वाला ग्रह माना जाता है। अच्छा 7वां पॉइंट है सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों सबसे ठंडा ग्रह जो है वह ग्रह अरुण है। सबसे ठंडा ग्रह अरुण है। इसके बाद आता है आपका वरुण। तो 7वां ग्रह जो है 7वें नंबर का
जो पॉइंट है वो 7वें ग्रह अर्थात अरुण को जो है सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। शीत ग्रह, बच्चों शीत ग्रह किसे कहा जाता है? शीत ग्रह मतलब जिसमें नमी है, नमी की तरह है, लेकिन जलवाष्प की नमी नहीं है, वो जलवाष्प की नमी नहीं है, शीत ग्रह है ये। शीत ग्रह इसको बृहस्पति को कहा जाता है, बृहस्पति को शीत ग्रह कहा जाता है। बच्चों ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या एकेडमिक एग्जाम होता है, इनमें से जरूर एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाता है, एसएसटी के पेपर में। 9वां पॉइंट है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला, जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा ताप जिसका ज्यादा होगा वही सब जो है सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह होगा, अर्थात सबसे चमकीला ग्रह भी हमारा जो है वो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह भी कौन सा है? शुक्र ग्रह ही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, अब यहाँ आश्चर्य होगा बच्चों, पृथ्वी की जुड़वा बहन का नाम भी क्या है? शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अच्छा तीसरा देखिए सौंदर्य की देवी, सौंदर्य की देवी। एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर दूं, यहां हम लिखेंगे तो आएगा नहीं, थोड़ा सा हम सही कर दें। हाँ प्यारे बच्चों, सौंदर्य की देवी, सौंदर्य की देवी जो होती है इसको भी हम शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। सौंदर्य की देवी को भी हम शुक्र ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये ग्रह जो है वो सबसे सुंदर दिखता है, इसलिए इसके सौंदर्य की देवी का नाम भी दिया जाता है। प्रेशर कुकर वाला ग्रह, प्रेशर कुकर वाला ग्रह बच्चों, इस ग्रह को भी हम शुक्र ग्रह ही कहते हैं। प्रेशर कुकर वाला ग्रह को भी हम शुक्र ग्रह ही कहते हैं। मतलब शुक्र ग्रह को देखिए सर्वाधिक ताप वाला भी ग्रह कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सौंदर्य की देवी भी कहते हैं, और प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी हम जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। एक चीज और, सांझ एवं भोर का तारा। बच्चों जब ये सुबह सुबह हम देखते हैं पूरब की दिशा में, तो जो सबसे पहले दिखता है तारा वो थोड़ा चमकीला तारा दिखता है। सबसे पहले ना क्या हम कहें कि जो सबसे चमकीला ग्रह दिखता है पूर्व दिशा में वो यही शुक्र ग्रह ही होता है। ये शाम जब होता है तब भी दिखता है और भोर जब होता है तब भी दिखता है, एकदम जैसे 4 बजे की सुबह जो होती है उस समय जो है ये शुक्र ग्रह दिखता है। तो देखिए सौंदर्य की देवी भी शुक्र को कहते हैं, प्रेशर कुकर भी कहते हैं इसको, प्रेशर कुकर ग्रह, और सांझ एवं भोर का तारा भी इसे कहते हैं शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं इसको, सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और सबसे अधिक ताप वाला ग्रह भी हम शुक्र को ही कहते हैं। तो शुक्र ग्रह ही बार बार पूछा जाता है, नाम बदल बदल के जो है इसका ये डाटा बदल बदल के जो है कभी कभार पूछा जाता है कि कभी पूछ लिया पृथ्वी की बहन कौन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, सर्वाधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है, सौंदर्य की देवी किस ग्रह को कहते हैं। तो बहुत बार ये घुमा घुमा के मतलब शुक्र ग्रह को बहुत बार बहुत तरीके से पूछा जाता है। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं बच्चों, मंगल ग्रह लाल ग्रह को कहते हैं, मतलब लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। लाल धब्बे वाला ग्रह जिसपे लाल लाल धब्बे हैं वह कौन सा ग्रह है? तो लाल धब्बे वाला ग्रह जो होता है बच्चों उसको हम बृहस्पति कहते हैं। कौन सा कहते हैं? बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को हम लाल धब्बे वाला ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह हम वरुण को कहते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जाता है बच्चों कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है। इसी तरीके से चपटा ग्रह किसे कहा जाता है बच्चों? तो चपटा ग्रह जो होता है वो शनि को कहा जाता है। शनि ग्रह को चपटा ग्रह कहा जाता है। आकाश गंगा सादृश्य ग्रह,
मतलब आकाश गंगा की तरह दिखने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह भी हम शनि ग्रह को ही कहते हैं। शनि ग्रह को ही जो है आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। जल में तैरता हुआ ग्रह, जल में तैरता हुआ ग्रह जो है, इस ग्रह को भी हम शनि ग्रह कहते हैं। अगला है सर्वाधिक छल्ले वाला ग्रह। सर्वाधिक छल्ले, जिसमें सबसे ज्यादा छल्ले हैं, वह किस ग्रह को कहा जाता है, तो वह ग्रह भी जो है शनि ग्रह को ही कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा 7 छल्ले पाए जाते हैं। 7 छल्ले वाला ग्रह है ये, सर्वाधिक छल्ले वाला ग्रह यही शनि ग्रह को ही कहा जाता है। नीला ग्रह, बच्चों ये तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार जिसको नहीं पता है वो जान ले। नीला ग्रह हमारी पृथ्वी को कहा जाता है। हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी जो है वो नीला दिखती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और नीला क्यों दिखता है अंतरिक्ष पे देखने पे, तो इसका ये कारण है कि पृथ्वी पर 71% भाग समुद्र है अर्थात जल है, तो जल का रंग नीला होता है, नीला दिखता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें नीला रंग जो है वो ज्यादा प्रकिरणित होता है जल में। इसलिए जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को तो जल ही दिखाई देता है अधिक मात्रा में, क्योंकि जल ज्यादा है तो जो ज्यादा होगा वही ज्यादा दिखेगा। और चूंकि जल का रंग नीला दिखता है इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। तो बच्चों ये रही जानकारी, ये 21 जानकारियां हैं। थोड़ी और मैं इसकी विशेषताओं के बारे में 10-12 जानकारियां और दूंगा, वो अगली वीडियो में दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए जो है हम उसको दूसरे पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, मैं दूसरे पार्ट में उसको बनाऊंगा। आप इस 21 जानकारी को सजो लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे जो है कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप गलती ना करें। तो इस जानकारी को दूसरे बच्चों तक भी पहुंचाइए, जिनको भी आप जानते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको दूसरा वीडियो भी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिए। तो आज की क्लास मैं यहीं पे संपन्न करता हूँ, समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो फिर मैं जल्द ही आपके कमेंट को देख के बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।